गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बरेली के मनोरा धाम में। तो यहाँ सुबह हो चुकी है, हम लोग की 6 बजे की ट्रेन थी और बस 5 मिनट रह गए हैं 6 बजने में। तो हम लोग की ट्रेन बस चलने ही वाली थी। जैसे हम लोग बैठे, ये देखिए ट्रेन चल दी। थोड़ी सी लेट हो गई थी, शायद हम ही लोग की वजह से हो गई थी। तो जैसे हम लोग बैठे और ये ट्रेन चल दी है और पूरी ट्रेन में सिर्फ हम ही लोग थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी हम लोगों ने इन्जॉय किया। तो यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं, सुबह के 6 बजे का व्यू है। कितना अच्छा आ रहा है, सूर्य उगते हुए दिख रहे हैं इसमें, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं शाहजहानपुर, रौदा से शाहजहानपुर। रौदा से ये ट्रेन चलती है सुबह 6 बजे बरेली के लिए। तो यहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर से खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे इन लोगों ने देखा कि धतूरे के फूल और धतूरे लगे हुए हैं, तो ये लोग उतर गए धतूरे तोड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट थी। और ये हम लोग रुके हुए हैं मीरानपुर कटरा में। और यहाँ पे ये ट्रेन रुकी हुई थी, फिर से ये ट्रेन रुक गई थी। तो यहाँ पे बंदर आ गए थे, सब ये लोग सब बंदर को संतरा खिला रहे थे। ये बंदर यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे हम लोग खिला रहे थे और बंदर यहीं पे बैठ गए थे आके। खूब हम लोगों ने बंदर को खिलाया। इसमें ये बंदर बहुत चालाक था, किसी को खाने ही नहीं दे रहा था। सारे ये अपने आप खा रहे थे, संतरे खा रहे थे, केले खा रहे थे, हम लोग सब खिला रहे थे। और चने हाथों से खिलाए हम लोगों ने। और ये एक बेचारा बंदा था, शायद इसके करंट लग गया था, इसका एक हाथ थोड़ा सा टूटा था शायद। तो इसको हम लोगों ने पूड़ी डाली, ये पूड़ी खा रहा था। बेचारे को देखकर बहुत तरस आ रहा था। यहाँ ये संतरा, इसको संतरा खिलाया हम लोगों ने, पूड़ी खिलाई, जो था मतलब खिला दिया। और ये बंदर देखिए खाते खाते ट्रेन में घुस आए, ट्रेन में बैठ गए थे आके। और यहाँ पे ट्रेन थी काफ़ी लेट, तो यहाँ पे ये लोग पूरी आलू खाने लगे। उनको भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह सुबह सब लेट हो गए थे, तो इसीलिए किसी ने कुछ खाया नहीं था। तो जो पूरी आलू जो रख के लाए थे हम लोग खाने में, तो यही सब वो सब खाने लगे। मुँह भरा हुआ। झिल्ली का पोंगा अरे यार गलत। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन पे। यहाँ से हम लोग को ऑटो करना था, नहीं तो यहाँ पे आमला की दूसरी ट्रेन मिल जाती है, लेकिन हम लोग की ट्रेन ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, तो इसीलिए हम लोग को ऑटो से जाना पड़ा। और यहाँ पे 2 ऑटो हुए थे, हम लोग कम से कम 10 लोग थे शायद। तो यहाँ पे 2 ऑटो हुए थे, एक में हम सब लोग बैठे हुए थे और दूसरे में मम्मी पापा वगैरह सब लोग बैठे हुए थे, मौसी वगैरह। तो हम लोग चल दिए, हम लोग का ऑटो आगे था, तो वो लोग थोड़े पीछे थे। और बस हम लोग चलती हैं और हम लोग ये पहुंच गए हैं। ये देखिए इन लोग का ऑटो जो था पंचर हो गया था, तो इसलिए साथ में हम लोग को भी रुकना पड़ा। बस यहीं से यही मोड़ आ गई, इसी रोड पे मनोरा धाम मंदिर है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ठीक होए तो सही है, वरना हम लोग पैदल चले, लेकिन धूप काफ़ी तेज़ थी। ये कहो भगवान की कृपा से ठीक हो गया टायर, और हम लोग आ चुके हैं मनोरा धाम। और यहाँ पे ये भैया बुला लाए थे हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया, जो बैग वगैरह थी वो यहीं पर रख दी थी, चप्पल वगैरह सब कुछ यहीं रख दिया था, बैग खाना वगैरह सब यहीं रखा हुआ था। तो यहीं से इन्होंने बोला प्रसाद भी ले लो, तो हम लोगों ने प्रसाद लिया यहाँ से। और यहाँ पे हम लोग जिस दिन गए थे ना, तो वहाँ पे महंत जी नहीं बैठे हुए थे, वो कहीं यात्रा पे बाहर गए हुए थे। तो हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं चलते हैं। तो हम लोगों ने पहले पता नहीं किया, तो चलो कोई बात नहीं। और बस हम लोग चल दिए हैं दर्शन करने के लिए। और काफ़ी धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी और गर्मी बहुत लग रही थी, बिल्कुल खाली। इससे पिछली बार हम लोग एकादशी को आए थे, तो एकादशी को काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ, यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगती हैं। लेकिन आज एकादशी के बिना हम लोग आए हैं, तो भीड़ नहीं है, लेकिन धूप कुछ ज़्यादा ही है। तो हम लोग बस चलते हैं बाबा से मिलने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए। पिछली बार हम लोग आए थे, ये बिल्कुल फुल थे, बिल्कुल लाइन से ये जिगजैग जो लाइन बनी हुई है बिल्कुल भरी हुई थी। और आज ये देख लीजिए बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है एकादशी पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, अपने ही भारत से नहीं, बल्कि बहुत दूर फॉरेन से लोग आते हैं, यूएस और मतलब बहुत बाहर से लोग आते हैं। और मनोरा धाम की मान्यता काफ़ी बढ़ती जा रही है, और पूरे भारत में तो है ही है, बाहर विदेशों से भी लोग आते हैं, तो बाहर भी बहुत मान्यता इसकी मनोरा धाम की बढ़ती जा रही है। बाबा सब पे कृपा कर रहे हैं।
और बस हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदिर, बिल्कुल पास में ही आ चुके हैं मंदिर के, बस पहुंचने ही वाले हैं। और सुना जा रहा है शायद मंदिर बंद हो चुका है मंदिर, अब शाम को खुलेगा 4 बजे। और ये बात सही निकली, मंदिर सच में बंद है और यहाँ पे अब लाइन लगी हुई है। सच में मंदिर बंद है और हम लोग मंदिर के ठीक पीछे बैठे हुए हैं, पीछे वाले गेट पे। और ये देखिए पीछे भी एक मंदिर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा ये बन रहा था। हम लोग पिछली बार आए थे तब ये बन रहा था और इस बार हम लोग आए हैं तो ये बन चुका है। तो मंदिर तो अब बंद है, तो हम लोग यहाँ बैठे थे, हम लोग मंदिर खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। आंटी बैठी हुई थी जो आई थी, शायद गुजरात से आई हुई थी। मेरे पास में आंटी बैठी थी, गुजरात से आई हुई थी। तो हमने इनसे पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में। तो उनकी लैंग्वेज कुछ अलग थी, तो हम समझ गए थे ज़रूर ये कहीं बाहर से आई हुई हैं। तो हमने इनसे पूछा तो ये बोली कि मैंने यूट्यूब पे देखा है। मैंने कहा अच्छा। तो बोली कि अब हम लोग आए हैं और हम लोग को पता ही नहीं था कि महंत जी नहीं है, तो इनके बेटे के शायद कोई बीमारी थी, लेकिन उनके बेटे के पैर में कुछ बीमारी थी, तो इसलिए वो आई थी। वो हर जगह जा चुकी थी, वहाँ से उनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने मनोरंजन धाम के बारे में सुना था, तो ये मनोरंजन धाम आई थी यही बाबा से बोलने कि मेरे बाबा मेरे बेटे को ठीक कर दो। वो क्योंकि वो 2-3 टाइम उसके पैर में इंजेक्शन लगते थे, इसी मतलब और दिक्कत होती थी चलने में भी, तो इसीलिए वो उन्होंने मनोरंजन धाम के बारे में सुना था कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे कितनी बुरी बीमारी या कुछ भी हो यहाँ पे ठीक हो जाती है। तो इसीलिए आई थी। यहाँ का नाम ही है मनोरंजन धाम जीवन दान, तो इसीलिए ये आई थी यहाँ पे। और यहाँ पे मंदिर खुल चुका है, मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और हम लोग लग गए हैं लाइन में। अंदर वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि क्यों, मतलब ये ज़्यादा वो नहीं है कि क्यों नहीं अलाउ किया जाता है। वो इसलिए अलाउ नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर एक लोग फ़ोटो क्लिक करेगा तो यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, तो इसीलिए। और शाम को लाइन जो है बढ़ती चली जा रही थी, तो इसीलिए फटाफट दर्शन हाथ जोड़ने के लिए बस टाइम देते हैं, बाकी फटाफट जल्दी जल्दी दर्शन करके बाहर निकलो। इसीलिए मैं यहाँ कोई अगर फ़ोटो खींचेगा तो एक खींचेगा, 2 खींचेंगे, तो इसीलिए हमने अपने पापा के जेब में जो था फ़ोन रख दिया था। हमने कहा अगर वीडियो बन पाएगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये आंटी चल रही है तो इस वजह से नहीं, पापा भी थोड़ा मतलब ध्यान नहीं दिया, भगवान के उसमें थे यहाँ, तो सही से वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन जितनी बन पाई है उतनी मैंने डाल दी है ब्लॉग में, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और फाइनली हम लोग के दर्शन हो गए थे, लेकिन वीडियो में वो कैप्चर नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग दर्शन कर रहे थे ना, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और हम लोग बाहर भी यहाँ श्याम जल है तो यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह लगाई, थोड़ी बहुत पूजा करी और बस फिर हम लोग चल दिए अपने, हम लोग की ट्रेन थी और यहाँ हम लोग वापस आ गए जहाँ पे हम लोग को सामान रखा था, सामान वगैरह लिया। इसके बाद हम लोग चल दिए क्योंकि हम लोग की ट्रेन थी आंवला से शाहजहानपुर के लिए, तो हम लोग अब आंवला में जाएंगे। आंवला के स्टेशन पे हम लोग खाना खाने लगे क्योंकि वो बिल्कुल सुनसान पड़ जाती है, आराम से वहाँ पे लेट सकते हैं, सीट वगैरह पड़ी हुई है तो वहाँ पे आराम से लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, आराम से खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ वहाँ पे बंदर बहुत हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और ये हम लोग पहुँच भी गए हैं आंवला के स्टेशन पे। ये देखिए बिल्कुल सुनसान है, सिर्फ हम ही लोग बैठे हुए थे, 1-2 लोग इधर उधर थे, बाकी वो भी चले गए थे, बाकी हम ही लोग बैठे हुए थे। काफ़ी अच्छा लगा हमको इस स्टेशन पे, बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, सिर्फ हम ही लोग थे। काफ़ी अच्छा लगा, हम लोगों ने अच्छे से खाना खाया, बंदर भी आ गए, गाड़ी खाली है। और ये रात में हम लोग की ट्रेन थी 10 बजे की, तो ये बैक हो जाती है बिल्कुल खाली ट्रेन है, फिर वहाँ सुबह 6 बजे चल रही है बरेली के लिए, तो ये फिर से बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल खाली थी। हम लोग लास्ट से चढ़े हैं और हम लोग आगे वाले गेट पे जा रहे हैं, बिल्कुल पीछे खाली ट्रेन थी, कि आगे वाले डिब्बे में चलो, तो हम लोग बस आगे जा रहे हैं, वहाँ बैठेंगे, आधे लोग सोएंगे, लेटेंगे, 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो ये देखिए हमने कहा था आधे तो लोग सोएंगे, यहाँ पे सब लेटे हैं, नींद तो किसी को आएगी नहीं। अच्छा लग रहा था इतना कि नहीं, मतलब पूरा इन्जॉय कर लो, सो जो घर पे मिलेंगे। तो हम लोगों ने पूरा इन्जॉय किया, फुल मस्ती की, काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे आधे लेटे हैं, आधे सो रहे हैं, आधे कुछ कर रहे हैं।